बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। MKN स्पीक्स के मौजूद ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, नज्जू नई की हजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वो अपने काम में इस कदर माहिर था कि आंखों पर पट्टी बांधकर भी हजामत करता तो कोई ज़रा सी भी खामी बाकी ना छोड़ता। इस आला कारकर्दगी के बाइस बड़े बड़े उमरा, वज़ीर, मशीर, शहर के आम अमीर नीज़ दूर दराज इलाकों के लोग इसके पास आकर हजामत बनवाने में अपनी खुशबख्ती तस्वर करते। एक दिन नज्जू नाई अपनी दुकान पर काम में मसरूफ़ था कि लकड़ी फ़रोख्त करने वाले किसी शख्स की आवाज़ आई, लकड़ी ले लो, सूखी लकड़ी। नज्जू नाई ने बाहर निकल कर देखा तो इसे वो शख्स गधे पर लकड़ियां ले जाता नजर आया। नज्जू नाई बोला, 2 आने लो और लकड़ी दे दो भाई। एक मन लकड़ी के सिर्फ 2 आने। तोबा तोबा, लकड़ी फरोश मुंह बनाकर जाने लगा तो नज्जू नाई से देखकर कुछ सोचने लगा। अबे भाई नाराज मत हो, चलो तुम ही बताओ कितने में दोगे। नज्जू नाई बोला, 4 आने से कम नहीं दूंगा भाई, सब की सब लकड़ी। हाँ जी बिल्कुल, सब की सब लकड़ी, एक भी कम नहीं। हाँ जी, एक भी कम नहीं, गधे पर लदी तमाम लकड़ियाँ दूंगा। सोच लो मियाँ, कहीं बाद में ना कहना। सोचना कैसा जी, ये तो मेरा रोज़ का काम है। अच्छा तो चलो फिर उतारो सब लकड़ी और अपने पैसे लो। अभी लीजिए। लकड़ी फरोश ने गधे से तमाम लकड़ियाँ उतार कर दुकान के अंदर एक तरफ रख दी और हाथ झाड़ने के बाद कीमत तलब की। अरे माल तो पूरा दो। जनाब, माल पूरा दिया है। अरे ये लकड़ी भी तो दो। नज्जू नाई काठी की तरफ इशारा करके बोला, जी ये तो लकड़ी रखने की काठी है। हाँ है तो लकड़ी ही ना। जी जी, क्या जी जी लगा रखी है? तुमने ज़ुबान की थी गधे पर लदी तमाम लकड़ियाँ दोगे, एक भी कम नहीं होगी। जनाब मजाक छोड़ें, मुझे देर हो रही है, पैसे दीजिए। नज्जू नाई ने पैसे निकाले और गधे की पीठ से काठी उतार कर बोला, ये लो अपने पैसे। भाई ये जुल्म मत करो, गरीब पर रहम करो। लकड़ी फरोश ने हाथ बांधे, गिड़गिड़ाया, रोया धोया, लेकिन नज्जू नाई ना माना। मजबूर होकर लकड़ी फरोश वहाँ से चल दिया और सीधा काजी साहब के पास पहुँचा। सारा वाक़या सुनाकर इंसाफ तलब किया, लेकिन काजी साहब ने डांट कर भगा दिया क्योंकि वो खुद नज्जू नाई का गाहक था। लकड़ी फरोश कई अहम लोगों के पास गया, लेकिन नज्जू नाई के गाहक होने के बायस कोई इंसाफ के तकाजे पूरे ना कर सका। किसी ने उसे बादशाह सलामत के पास जाने का मशवरा दिया तो दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए बादशाह सलामत के दरबार में पहुंच गया। बादशाह सलामत को तफसील के साथ लुटने की सारी कहानी सुनाई। नज्जू नाई ने अपनी अय्यारी की बदौलत तुम्हारी सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। बादशाह सलामत ने कहा, सौदा करने से कबल तुम्हें मोहतात होकर बात करनी चाहिए थी बेवकूफ़। हजूर अनपढ़ आदमी हूँ, इसलिए झांसे में आ गया। अब आप भी कुछ करें ताकि लकड़ी लादने की काठी वापस हासिल कर सकूं। ठीक है, अब जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। गौर से सुनो। बादशाह सलामत ने एक तरकीब सोची और इसे कान में बताने लगा। चंद रोज़ बाद लकड़ी फरोश दोबारा नज्जू नाई के पास पहुँचा। हाँ भाई बोलो, कैसे आना हुआ? नज्जू नाई कैंची तेज करते हुए बोला, भाई बात यह है कि मुझे बादशाह सलामत के महल में मुलाजमत मिल गई है। महल के दरोगे ने अच्छी हजामत बनवाने की शर्त रखी है। मैंने आपके काम की बड़ी तारीफ सुनी है। लोग कहते हैं कि आप अपनी महारत से गधे को भी इंसान बना देते हैं। शुक्रिया भाई, ये तो लोगों की मोहब्बत है। बस अब मैं भी आपसे मोहब्बत करने वालों में शामिल होना चाहता हूँ, मतलब कि हजामत बनवाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, एक मैं हूँ और एक मेरा साथी भी है जो मेरे साथ ही महल में काम करेगा। दोनों की हजामत के कितने पैसे लोगे? दोनों के 4 आने होंगे। मंजूर है। आप पहले मेरी हजामत बनाएं, इसके बाद मेरे दोस्त की बारी होगी। अच्छी बात है। नज्जू नाई ने लकड़ी फरोश को बिठाया और ज़रा सी देर में इसकी हजामत मुकम्मल कर दी। फिर बोला, अब फटाफट अपने साथी को बुलाओ। लकड़ी फरोश ने अपनी गर्दन हिलाई और दुकान के बाहर खड़े गधे को हाँक कर अंदर लाया। ले जनाब, मेरा साथी आ गया। इसकी चमड़ी ज़रा नरम है, ज़रा एहतियात के साथ हजामत बनाइएगा। ये क्या मजाक है? नज्जू नाई ज़ोर से बोला, मैं इंसानों की हजामत बनाता हूँ, हैवानों की नहीं। बाहर निकालो इस गधे को। देखें, ये तय हुआ था, आप मेरी और मेरे साथी की हजामत बनाएंगे। ज़ुबान का भरम रखें,
वरना मैं उजरत नहीं दूंगा। वाह, अब बात समझ में आई। नज्जू नाई ने लकड़ी खरीदने वाला मामला याद कराते हुए कहा, इंतकामी कार्रवाई कर रहे हो, और वो भी नज्जू नाई के साथ? ठहरो, अभी हजामत बनाता हूँ। इतना कहकर नज्जू नाई ने छड़ी उठाई और गधे को मार मार कर वहाँ से भगा दिया। लकड़ी फरोश एहतजाज करता रहा, इसे भी नज्जू नाई ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया। लकड़ी फरोश दोबारा बादशाह सलामत के पास पहुंचा। नज्जू नाई की ज़्यादती सुनकर उन्होंने हुक्म दिया कि नज्जू नाई को पेश किया जाए। हुक्म की देर थी, सिपाही निकल पड़े और जल्द ही नज्जू नाई को गिरफ्तार कर लाए। बादशाह सलामत ने इसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, नज्जू, तूने लकड़ी फरोश से इसके दोस्त की हजामत का वादा किया था। नज्जू नाई ने जवाब दिया, जी हजूर, ज़ुबान की अहमियत होती है, जानते हो। जी बिल्कुल हजूर, इस बात से इनकार नहीं। तो फिर जो तूने कहा वो क्यों नहीं किया? हजूर, मुझे क्या पता था कि इसका दोस्त गधा होगा। गधा या इंसान, तुम्हें ज़ुबान का भरम रखना पड़ेगा। अगर काठी को जलने की लकड़ी में शुमार करके इस्तेमाल कर सकते हो तो गधे की हिजामत बनाने में क्या शर्म। कल बड़े चौक पर तुम खुलेआम इस आदमी के गधे की हिजामत बनाओगे और गधे की काठी इसके मालिक को वापस करोगे, ये हमारा हुक्म है। इतना कहकर बादशाह सलामत वापस महल में चले गए। अगले रोज़ नज्जू नाई बड़े चौक पर खुलेआम गधे की हिजामत बना रहा था। बड़े हंस रहे थे, बच्चे तालियां बजा रहे थे। नज्जू नाई की इज्जत खाक में मिल गई। चंद रोज़ बाद शर्म के मारे वो इस इलाके से कहीं और चला गया। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।